स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज 15B के अप टू 10 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम उसके बाद के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक इलेक्ट्रिक गीजर है जो अभी ठंडी के टाइम में हम सब इस्तेमाल करने वाले हैं। इस सिलिंड्रिकल इन शेप having a diameter of 35 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 1.2 मीटर। डायमीटर की वैल्यू दी हुई है 35 सेंटीमीटर और साथ ही साथ रेडियस यही लिख देता हूं मैं 35/2 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है कि हाइट दी हुई है दैट इज 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। नेग्लेक्टिंग द थिकनेस को छोड़ दो ऑफ इट्स वॉल्स, कैलकुलेट करो आउटर लैटरल सरफेस एरिया। और हमने आपको बताया कि लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं। CSA का फॉर्मूला क्या है? CSA दैट इज इक्वल टू 2 पाई RH। 2 इंटू 22/7 लेंगे, बिल्कुल 35 से कट हो जाएगा, इंटू R 35/2 इंटू हाइट दैट इज 120 सेंटीमीटर में। 7 1 जा 7 5 जा 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू 5 110 इंटू 120, 11 इंटू 12 132 आता है, 00 सेंटीमीटर और उस पे पावर 2 यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। 13,200 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट इसका और भी पार्ट है। क्या कह रहा है कि कैपेसिटी पता करो लीटर में और पाई को 22/7 लेना, जो कि ऑलरेडी हमने ऐसा कुछ कर दिया है। कैपेसिटी यानी किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 120। अच्छा, आपको पता है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो पहले इसको आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से, तो हमें पता चल जाएगा लीटर्स में कैपेसिटी। तो अभी किस में आएगा? क्यूबिक सेंटीमीटर में अभी वैल्यू आएगी। 7 1 जा 7 5 जा 2 1 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 60 टाइम्स में ये कितना कुछ आ जाएगा? 11 7 ये 5 भी तो है यार। हाँ, 55 इंटू 35 इंटू 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब लीटर्स में यहां पे हम यही लिख देते हैं, इन लीटर्स इज इक्वल टू 55 इंटू 35 इंटू 60 अपॉन में 1000, और ये चेंज हो गया हमारा लीटर्स में। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं कि सिंस 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, चलिए कितना आएगा देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल करिए, 5 7 जा 5 20 जा 5 11 जा 5 4 जा, कुछ और बचा हुआ है 2 2 जा 2 3 जा 77 इंटू 3। ओके, 11 7 जा 77 इंटू 3 अपॉन में 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 77 इंटू 1.5। जैसे तुम्हें इजी लगे वैसे कैलकुलेशन करते जाओ। अब मुझे लग रहा है 15 7 जा 105 का 5। ओके, 15 7 जा 105 और 10 115। ऐसे इजी लगा, मैंने इस तरह से कर दिया। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो आंसर लाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है यहां पे कि हाउ मेनी, कितने सिलिंड्रिकल ग्लासेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम सिलिंड्रिकल वेसल डायमीटर 30 सेंटीमीटर, हाइट 80 सेंटीमीटर, फुल ऑफ मिल्क। देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट फॉर पाई। इट मीन्स पाई की वैल्यू कहीं रखना ही मत, लास्ट में कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा होगा, इसीलिए उसने ऐसा कुछ कहा है। कितने सिलिंड्रिकल ग्लासेस सिलिंड्रिकल वेसल से भरे जाते हैं? देखो ये रहा मेरा ग्लास
और इस ग्लास का मुझे नहीं पता, और भरना किससे है, मुझे एक सिलिंड्रिकल वेसल से भरना है। कितने से भरना है नहीं मालूम, कितने से भरना है मुझे नहीं मालूम। क्या लिखूंगा मैं यहां पे, लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ ग्लासेस बी n। नंबर ऑफ ग्लासेस क्या हो गया n, देयरफॉर n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। ये बात हमने आपको यहां समझाई है। n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। पता नहीं कितने ग्लास भरे जाएंगे किससे, इस वेसल से, इस वेसल को खाली करना है इसी में। यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ ग्लास निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास। अच्छा, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच होगी, और इसकी भी वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच होगी। लेकिन यहां पे दोनों को मैं डिफरेंशिएट करता हूं। यहां पे ये रेडियस होगा किसका, वेसल का, और ये रेडियस होगा किसका, ग्लास का। ये हाइट होगा वेसल का, ये हाइट होगा ग्लास का। पाई तो दोनों में सेम रहेगा, सही कहा था उसने, सब्स्टिट्यूट मत करिएगा। और देखो यहां पे कट आउट हो गया। हाँ, तो अभी यहां पे इसको देख लेते हैं। सिलिंड्रिकल ग्लास के लिए डायमीटर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इट मींस रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अगेन हाइट कितनी दी हुई है ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दी हुई है। और वहीं अगर मैं बात करूं वेसल की, तो डायमीटर ऑफ वेसल दिया हुआ है 15 नहीं 30 दिया हुआ है, तो रेडियस 15 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ वेसल इज इक्वल टू ये ग्लास और ये वेसल कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 80 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। जो कुछ भी दिया हुआ है अभी यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ वेसल का स्क्वायर, रेडियस ऑफ वेसल का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 2 टाइम्स, और हाइट भी किसकी, इसी की यानी कि 80। डिनोमिनेटर में क्या होगा, रेडियस ऑफ ग्लास का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ ग्लास, 4 इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 15। एक 15 से एक 15 कट हो गया, 4 1 जा 4 20 जा 4 1 जा 4 5 जा, ऐसे भी 4 4 जा 16 16 5 जा 80। कितना आ गया आपका 15 5 जा 75, 75 ग्लासेस भरे जा सकते हैं इस वेसल से। इससे कितने ग्लास भरे जाएंगे, 15 ग्लासेस भरे जाएंगे। सिचुएशन अगर समझ लिया तो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अ पाथ 2 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पॉन्ड। चलिए तो देख लेते हैं, पहले एक सर्कुलर पॉन्ड बनाते हैं हम यहां पे, ठीक, और एक पाथ जो है इसको सराउंड करता है। ठीक है, ये रहा। ओके, चलिए, हाँ क्या कह रहा है, अ पाथ 2 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पॉन्ड ऑफ डायमीटर 40। ये पाथ है, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है पाथ आपका, ये पाथ आपका दिया हुआ है 2 मीटर वाइड। ओके, अच्छा डायमीटर इसकी पूरी कितनी दी हुई है, तो डायमीटर जो पूरी दी हुई है ये 40 दी हुई है। सॉरी, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसके लिए नहीं है डायमीटर, किसके लिए है, डायमीटर छोटे वाले के लिए है ना, छोटे वाले के लिए दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है 40 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी ये स्मॉल आर की वैल्यू लिखेंगे हम 20। ये थिकनेस है और प्लस करेंगे तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। देखिए ये क्या है, ये आपका अंदर का पॉन्ड है, इसका 40 मीटर दिया हुआ था आपका डायमीटर,
तो रेडियस हो गया 20, थिकनेस 2 मीटर, सराउंड कर रहा है, तो थिकनेस 2 मीटर ऐड कर दिए 20 में, तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल वाला। इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ ग्रेवल आर रिक्वायर्ड टू ग्रेवल द पाथ टू ए डेप्थ ऑफ 7 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये जो पाथ है एक्चुअल में इस पाथ को ऐसे, ये पाथ अगर जो है तो ये जो पाथ है ना, इस पाथ को मुझे ऊपर करना है, ठीक है। और कितनी हाइट तक ऊपर करना है मुझे, ये हाइट जो होगी इसकी, इस पाथ के लिए जो हाइट हमको लेनी है वो हाइट लेनी है 7 सेंटीमीटर तक ऊंचा करना है हमें। चलो सबसे पहले यहां पे देखते हैं डायमीटर कितना दिया हुआ था, इंटरनल 40 मीटर, तो रेडियस इंटरनल कितना हो गया भाई 20 मीटर। यहां पे थिकनेस दिया हुआ था पाथ का, थिकनेस, तो थिकनेस कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22 मीटर। अच्छा एरिया पहले निकालते हैं हम पाथ का, हाइट निकाल लेते हैं पहले, ये देख लो 7 सेंटीमीटर और 7/100 मीटर। मैंने क्या बोला अभी, एरिया ऑफ पाथ कैलकुलेट करिए पहले। एरिया ऑफ पाथ, सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है, तो क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इसके लिए मैंने आपको बताया था ना क्या करना है, आर प्लस आर, आर माइनस आर 2 बार करेंगे, यानी क्या करेंगे हम 22 प्लस 20 करेंगे और 22 माइनस 20 करेंगे। कभी भी देखो मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़ना, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, हम कहीं नहीं कह रहे कि आंसर गलत आएगा, टाइम कंज्यूमिंग होता है, मुझे पता है 22 का 484 कर दोगे, 20 का 400 कर दोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन आप नॉर्मली ऐसे करना तो ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने पे नहीं जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 42 इंटू कितना हो गया 2 आया ना, 84 ऐसे भी 7 1 जा 7 6 जा कितना आ गया 22 इंटू 12 आ गया, और ये कितना आ रहा है 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24 टू 26 264 स्क्वायर मीटर्स, क्या हो जाएगा 264 स्क्वायर मीटर्स आ गया। अच्छा ये तो आ गया एरिया ऑफ द पाथ, वॉल्यूम ऑफ द पाथ कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पाथ इज इक्वल टू, ये जो एरिया निकला है एरिया इंटू हाइट। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि कोई भी एक शेप अगर है और अगर उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट क्या निकलेगा, पूरा वॉल्यूम निकलेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 264 इंटू हाइट कितनी है 7/100 मीटर में, ओके, और ये है मीटर स्क्वायर मीटर्स में। तो यहां पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 7 6 जा 48 और 8 कितना आ जाएगा 7 4 जा 28 2 आएगा, ओके, कैरी लगा 2, 7 6 जा 42 और 2 44 का 4 कैरी लगा 4, 7 2 जा 14 4 18 48 अपॉन में 100 18.48 क्यूबिक मीटर, इतना वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। An iron block is in the form of a cylinder of diameter itna and length itna. This block is to be rolled into the form of a bar having a square section of side 25 centimeter. Find the length of the bar. कहना क्या चाहता है, सिचुएशन, सबसे पहले मेन हमें क्या करना है, सिचुएशन समझना है कि एक बार दिया हुआ है, ठीक है, और वो बार चेंज होता है किसके अंदर, वो बार चेंज हो जा रहा है आपका इसके अंदर, लीजिए इसके अंदर चेंज हो रहा है। ये डायग्राम का शेप मत देखो, भावनाओं को समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझो। चलो यहां पे कह रहा है आयरन ब्लॉक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है। इसी को रोल करना इन द फॉर्म ऑफ अ बार हैविंग स्क्वायर सेक्शन 25 सेंटीमीटर, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है। पता करो कि इसकी हाइट कितनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द बार। एक्चुअल में जो सिलेंडर है वही कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कन्वर्ट हो रहा है इस बार के अंदर।
तो यहां पे मैं डायमीटर लिखता हूं 0.5 मीटर, यानी रेडियस हो गया 0.5 अपॉन में 2 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है सिलेंडर की, वो दी हुई है 3.5 मीटर। अच्छा बार के लिए, ये तो हो गया आपका सिलेंडर के लिए, मैं लिख दिया यहां पे। अब इसके बाद बार की अगर बात करें तो बार के लिए इंटू द फॉर्म ऑफ अ बार हैविंग क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो बार के लिए हमें हाइट नहीं पता है, लेकिन यहां पे साइड कितनी है ऑफ बेस स्क्वायर शेप में जो है इसकी है 25 सेंटीमीटर। चलो होना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बार, इसी में। यानी कि पाई आर स्क्वायर एच का कन्वर्जन होना है किसके अंदर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के अंदर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के अंदर। ये जो है ना ये यूनिफॉर्म है, यानी कि स्क्वायर है तो 25 इंटू 25 हो जाएगा। इधर आएगा आपका 22/7, रेडियस का स्क्वायर 0.5/2 इंटू 0.5/2 पाई आर स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 इंटू एच। अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पे नोटिस करनी है, और नोटिस करने वाली क्या बात है कि ये सेंटीमीटर में है, यानी अपॉन में 100 करेंगे, अपॉन में 100 करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सिलेंडर में जो भी चीजें दी हुई है ना सिलेंडर में सब मीटर में दिया है। इधर सब कुछ कैसा दिया हुआ है सेंटीमीटर में था, तो मैंने 100 से डिवाइड किया कन्वर्ट करने के लिए। 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, यानी नीचे अगर हम क्या लगा दें 1000 तो ये डेसिमल और ये डेसिमल और साथ ही ये डेसिमल रिमूव हो गया। 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 1 जा 5 2 0 0 जा, फिर उसके बाद 2 से 11 टाइम्स में, फिर इस 5 से 40 टाइम्स में, फिर इस 5 से 8 टाइम्स में। ओके ओके, क्या बच्चा अभी याद रहना चाहिए ना। 11 ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 11 2 8 जा 16, अच्छा इंटू 100 अपॉन में 25 इंटू 25 इज इक्वल टू एच। ये दोनों डेनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, ये दोनों न्यूमरेटर वाली इधर डेनोमिनेटर में। 25 1 जा 25 4 जा 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4, एक मिनट 4 2 जा, ये 2 बचा हुआ है अभी, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 जा। एच की वैल्यू कितनी आ गई 11 मीटर। कंफ्यूज हुए होगे तो फिर से अपने से कैलकुलेट कर लेना एक बार, ठीक है। इतना ही आएगा आपका 11 मीटर का इसका हाइट आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बस पता होनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो भी किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। A swimming pool is 70 meter long and 44 meter wide and 3 meter deep. Is filled by water issuing from a pipe of diameter 14 centimeter at 2 meter per second. How many hours does it takes to fill the bath? बाथ यानी स्विमिंग पूल की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि हमेशा डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें समझना है। ये लीजिए आपका स्विमिंग पूल है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, किताब में जो सिचुएशन दिया हुआ है बस उसके अकॉर्डिंग ये स्विमिंग पूल है। अब स्विमिंग पूल के अंदर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। ओके लीजिए, इससे पानी आ रहा है, भाई तुम पानी दोगे ना। लीजिए ये जो पाइप है, ये जो पाइप है एक्चुअल में यही पाइप से क्या निकलेगा, इसी पाइप से जो है वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा और इसमें जाके इसको फिल करेगा। अब देखिए दोनों का स्विमिंग पूल 70 मीटर लॉन्ग, लीजिए 70 मीटर लॉन्ग है, 44 मीटर वाइड, 44 मीटर वाइड हो गया और 3 मीटर इसका डेप्थ है, ठीक। इस फिल्ड बाई वाटर इशूइंग पाइप ऑफ डायमीटर, इस पाइप के लिए डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है आपका
14 यानी रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर में है। और यहां पे रेट जो है पानी के फ्लो करने का रेट कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट वुड टेक। रेट को हम क्या कह सकते हैं स्पीड। क्या लिखेंगे यहां पे क्या ले लेंगे कि लेट इट टेक्स x सेकेंड टू फिल द टैंक। अगर उसने x सेकेंड लिया फिल करने में टैंक तो देयरफॉर लेंथ कवर्ड इन x सेकेंड, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है तो क्या लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यानी वही रेट इंटू टाइम यानी x सेकेंड। तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। और ये देखो ये मीटर में है ये सेकेंड में है, ठीक है, एकदम बिल्कुल याद रखना है। अच्छा तो x सेकेंड में मान लिया कि ये फिल करता है तो 2x ये इतना लेंथ कवर होगा। अब जो इसका लेंथ होगा ये 2x, यही वॉल्यूम तो पूरा बदल जा रहा है किसके अंदर क्यूबॉइड के अंदर। क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2x लेंथ सिलेंडर और पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो कि हमारा स्विमिंग पूल है। तो वॉल्यूम ऑफ इतना कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। जो पानी पाइप में है उतने लेंथ का वही जाके भरेगा किसको टैंक को भरेगा। 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 और ये दोनों सेंटीमीटर में दिया हुआ है पाइप के लिए अपॉन 100 कर देंगे किसके लिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। हाइट दी हुई है कितनी हाइट यानी कि जो लेंथ निकली हुई है 2x इज इक्वल टू 44 इंटू 70 इंटू 3। एक 7 से एक 7 कैंसिल करते हैं बाकी सब छोड़ देते हैं। x इज इक्वल टू 44 इंटू 70 इंटू 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 2 22 इंटू 7 इंटू 2 और ये जो 200 नीचे के हैं ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई में। चलो कितना आएगा 22 1 जा 22 2 जा 7 1 जा 7 10 जा ये कितना आ गया फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है कुछ बचा तो नहीं है। 22 1 जा 2 जा 7 10 जा फिर 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है। पाई आर स्क्वायर एच एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 5 यानी कि 1 2 3 4 5 सेकेंड आया। तो x इज इक्वल टू 3 1 2 3 4 5 अपॉन में 60 मिनट में कन्वर्ट हुआ अगेन 60 आवर में कन्वर्ट हुआ। ओके 0 0 0 0 6 1 जा 6 500 टाइम्स में 2 3 जा और 2 से 250 टाइम्स में 250 अपॉन में 3 आवर्स और 3 8 जा 24 3 3 जा 9 अपॉन में 3 ये इतने आवर्स आ जाएगा। इतने घंटे लगेंगे इस पाइप को वो पूरा स्विमिंग पूल भरने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। What length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to be cast into a hollow cylinder of external diameter 12 centimeter 0.25 centimeter thick and 15 centimeter long। देखिए क्या कह रहा है आपसे सिचुएशन कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम है ऑफ सिलेंडर इसी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ये कन्वर्ट करेगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर में। किस में चेंज करेगा हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम में चेंज करेगा। कहना यही चाह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर लेना है और इस सॉलिड सिलेंडर को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर एक हॉलो सिलेंडर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये आपका दिया हुआ है सिचुएशन। अब यहां पे लिखते हैं हम सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए क्या कुछ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके डायमीटर 2 सेंटीमीटर है
यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर मस्ट बी टेकन व्हाट लेंथ, इसकी हाइट ही तो निकालनी है कि कितना इसको लेना है। और नेक्स्ट अब देखते हैं हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर की स्पेसिफिकेशन में है एक्सटर्नल डायमीटर 12, कैपिटल डी 12, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.25, ये दिया हुआ है थिकनेस 0.25, यानी कि इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल माइनस थिकनेस 6 माइनस 0.25, और ये आएगा आपका 5.75 इंटरनल रेडियस। और इसकी हाइट दी हुई है, जो बनाना है उसकी क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है सिलेंडर का, ये हॉलो सिलेंडर का पूरा दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ ये वाला सिलेंडर पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या ही आसान क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। पाई कैंसिल करेगा, पाई को वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, आर स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 इंटू एच की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू हाइट इसका 15 है, और आर स्क्वायर यानी कि किसकी बात कर रहा है, आर प्लस आर, आर माइनस आर की बात कर रहा है, दिख रहा है आर प्लस आर, आर माइनस आर, 6 माइनस 5.75, 6 प्लस 5.75, 6 प्लस 7 क्या ही कह रहा हूं मैं, 5.75 और 6 माइनस 5.75, यही तो है। कितना कुछ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, h ही रहेगा, 15 इंटू 11.75 इंटू 0.25। अब ये दो डेसिमल्स आपके पास यहां पे बचे हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करने के लिए 25/100, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए अगेन नीचे 100, 25 वन जा 4 टाइम्स में, फिर क्या ही करूं मैं, करता हूं कुछ, 25 से 4 टाइम्स में, ओके। 1000 कितनी बार में जाएगा पहले वो बताओ मुझे, 175 तो 7 बार में जाता है, 1000 25 से कितनी बार में जाएगा, 40 टाइम्स में, यानी पूरा जाएगा कितनी टाइम्स में, 47 टाइम्स में, 47 टाइम्स में। अब 15 7 जा 105 का 5 हो गया, 15 4 जा 60, और कितना हो गया 10 70, 705 अपॉन में 4 4 जा 16, ये क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। और ये भी सेंटीमीटर में आएगी, और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 16 4 जा 64, 85 16 एक मिनट 65, 16 4 जा 44 पॉइंट कितना हो जाएगा 06, इसके आगे अगर ले जाओगे तो 25 और आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा होगा आपका आंसर सेंटीमीटर में। क्या ही कुछ आसान है, देख रहे हो क्या हो रहा है, ये कन्वर्जन हो रहा है किसका, 3D सॉलिड्स का, एक का दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड अप ऑफ मेटल, ये दोनों साइड से ओपन है और किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल दिया हुआ है, यानी कि इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर की तरह। ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड अप ऑफ मेटल, इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब is 11.2 centimeter. Internal diameter is equal to 11.2 centimeter. It means internal radius is equal to 5.6 centimeter. सही लिखा है ना, 56 डबल करेंगे 11.2 आएगा। And its length is 21 centimeter. लेंथ कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। लेंथ या हाइट एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। The metal everywhere is 0.4 सेंटीमीटर थिक, मेटल एवरीवेयर थिकनेस की बात कर रहा है, इज 0.4 सेंटीमीटर थिक, यानी कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेडियस प्लस 0.4 यानी कि 6 सेंटीमीटर। लो ये भी मिल गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो भी हॉलो सिलेंडर का, ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
यानी r प्लस आर, r माइनस आर, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। r प्लस आर 6 प्लस 5.6 और फिर 6 माइनस 5.6, 22/7 इंटू 56 11 11.6 इंटू 0.4। कोई कट रहा है क्या? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और ये आ गया 46, 7 6 जा 42, कुछ नहीं कटने वाला है। ये वैल्यू डिवाइड करके आएगी 306.24 और 306.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आंसर चेक कर लेना आप, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, इतनी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाटर फ्लोज अलोंग अ पाइप। इस तरह के सवाल बहुत कंपटीशन में देखे जाते हैं। रेडियस पाइप की 0.6 सेंटीमीटर एट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस पाइप इज ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम अ टैंक विच होल्ड्स 1000 लीटर ऑफ वाटर व्हेन फुल। पानी निकाला जा रहा है टंकी से। लीजिए यहां पे मैंने एक बना दी टंकी, और इस टंकी से क्या निकाला जा रहा है? इधर ही कहीं पाइप है और इस पाइप से क्या निकाला जा रहा है? पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, ओके, चलो 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 देखते हैं जहां तक मुमकिन होगा वहां तक देखते हैं। ये रहा टंकी और ये रहा हमारा पाइप, और इसी टंकी में क्या लगी हुई है? हाँ, इससे क्या निकाला जा रहा है? पानी निकाला जा रहा है, इससे पानी बाहर आ रहा है। ओके, ये पानी बाहर आ जा रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 लीटर्स की कैपेसिटी है। ये क्या दिया हुआ है? पाइप दिया हुआ है। अच्छा, कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कंप्लीटली एम्प्टी द टैंक। टैंक हमको क्या करना है? पूरी तरह से खाली करना है, तो कितना टाइम लगेगा हमको टैंक को खाली करने में? अच्छा, इसके लिए क्या कुछ दिया हुआ है कि रेडियस इसकी दी हुई है, रेडियस दी हुई है 0.6 सेंटीमीटर। ओके, और रेट यानी स्पीड दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेट दिया हुआ है। अच्छा, यहां पे मैंने आपको बताया है कि वाटर कॉलम के लेंथ को क्या ले ले हम? एक्स ले ले। ठीक है, वाटर कॉलम जो पाइप से निकलेगा उसको क्या ले लेते हैं हम लोग? एक्स ले लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, let the length of water column coming out of pipe be x सेंटीमीटर। यानी therefore h या फिर लेंथ कितना हो गया? x सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 0.6 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है और हाइट दी हुई है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। जितना पाइप का कैपेसिटी है, मान लेते हैं कि ये पानी किसी पतले से छोटे से पाइप से नहीं निकल रहा, मान लेते हैं कि ये पूरी टंकी 1000 की खाली हो रही है किसी बहुत लंबे पाइप में, और वो जो बहुत ही लंबा पाइप है मान लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है? x सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये पूरा टंकी पाइप में कन्वर्ट हो गया x सेंटीमीटर में, यानी वॉल्यूम पाइप का वॉल्यूम ऑफ टैंक में कन्वर्ट हो गया। 1000 लीटर्स दिया हुआ है और आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 इंटू 1000 किया मैंने यहां पे, और वॉल्यूम ऑफ पाइप मैंने लिया पाई r स्क्वायर h, यानी 22/7
इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 0.6 इंटू 0.6 इंटू x इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000। ये सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, लेंथ निकलेगी पाइप की। इस बार दूसरे तरीके से कर रहा है हम लोग, इस बार हमने लेंथ ले लिया है, इस बार टाइम और स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस नहीं निकाला। इस बार एज्यूम किया है लेंथ को x की वैल्यू निकालने के लिए डेसिमल रिमूव करेंगे अपॉन 10। एक सिंगल कैलकुलेशन करते हैं, x इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000, जितना भी डेनोमिनेटर है 10 10 7 10 10 एंड 7, जितना भी न्यूमरेटर है 22 6 6 22 इंटू 6 इंटू 6, ये आ गया। ओके अच्छा, ये कितना आ जाएगा आपका 7 इंटू 10 का पावर 8 36 इंटू 22, ये कितना कुछ आ जाएगा आपका, तो 36 इंटू 22 66 6 टू जा 12 के 2 6 टू जा 12 1 13 132 हो रहा है ना, 132 से 2 लगा, कैरी लगा 13, तो 22 3 66 और 66 और 13 कितना होता है 6 3 9 6 1 7 792, ये आएगा। क्या आएगा 7 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन में 792। अच्छा ये क्या आया x इज इक्वल टू, ये इतना सेंटीमीटर लेंथ आया यार, ये तो लेंथ आया है, क्या आया है, ये लेंथ आया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस या फिर लेंथ अपॉन में स्पीड। ओके अच्छा, तो डिस्टेंस या लेंथ कितनी है 7 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन में 792 है, और स्पीड कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिया हुआ है। तो टाइम यहां पे निकालेंगे कैसे, ये डिस्टेंस या फिर लेंथ की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे 7 इंटू 10 पे पावर 8 है, अपॉन में कितना है 792 इंटू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू आपकी डिवाइड करने पे आएगी 110 479.7979, इस तरह से जाएगी। तो इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं इन आवर्स, 110 479 की जगह 480 ले लेते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे। अच्छा ये जो टाइम आया ये सेकंड में आया है, ध्यान देना, ये कैसा है तुम्हारा स्पीड दिया हुआ है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और लेंथ सेंटीमीटर में ऑलरेडी थी, स्पीड से मल्टीप्लाई अरे डिवाइड किया हमने, तो ये जो आपका टाइम आया सेकंड में आया। 60 से डिवाइड करेंगे मिनट में, फिर 60 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा आवर में, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 30.69 आवर्स। इसको चेक कर लेना आप, ठीक है। ये मैं पहले ही से ऑलरेडी मैं डिवाइड करके बैठा हुआ हूं, क्योंकि यहां पे अगर आपके सामने करेंगे टाइम कंज्यूमिंग होगा। वैसे जहां तक होता है सिंप्लिसिटी तक, हम वहां तक आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। 18 हो गया, 2 और क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ cylindrical bucket 28 centimeter in diameter, 72 centimeter high and full of water is emptied into a rectangular tank 66 centimeter long, 28 centimeter wide. Find the height of the water level in the tank. क्या ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है, क्या कह रहा है कि भाई देखिए ये सिलिंड्रिकल बकेट है, और इस बकेट के अंदर जो पानी है उस पानी को आप कहां डालिए, आप एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर डाल दीजिए। बस यही तो किया, जो पानी इसके अंदर है वो टैंक के अंदर डाल देना है। सिलिंड्रिकल बकेट 28 सेंटीमीटर डायमीटर, यही मेंशन कर रहे हैं डायमीटर 28 सेंटीमीटर, इट मींस रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर टैंक की क्या दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ यहां होगा 66 और ब्रेड्थ होगा यहां पे 28। ओके, आपको पता करनी है इसकी हाइट, बस कितना आसान हो गया।
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cylindrical bucket is equal to volume of water in rectangular tank। यही तो करना था, यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल है किसकी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के। 22/7 ही पाई की वैल्यू चूज करनी है। आर का स्क्वायर इट मींस 14 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स इंटू हाइट 72 इज इक्वल टू 28 इंटू 66 इंटू एच, और वही एच हमें कैलकुलेट करना है। 7 1 जा 7 2 जा 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 72 अपॉन में हो जाएगा 28 इंटू 66। चलिए कितना आएगा, 14 1 जा 14 2 जा 2 से 2 कैंसिल। अच्छा 22 1 जा 22 3 जा 3 1 जा 3 24 3 जा 72, यानी कि ये जो हाइट आई, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। एक और क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस है आई थिंक, तो हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि देयर इज सम वाटर इन अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, बर्तन है, उसके अंदर भरा हुआ है कुछ पानी, सम वाटर। व्हेन एन आयरन क्यूब इज इंटायरली इमर्स्ड इन इट, जब एक आयरन क्यूब हम उसके अंदर पुट करते हैं तो द हाइट ऑफ वाटर राइजेस बाई 8 होल 9/14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब का जो एज है उसकी लेंथ पता करनी है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल बकेट ले लेते हैं, एक हमने सिलिंड्रिकल बकेट ले लिया। अच्छा इसके अंदर कुछ पानी है, ओके कुछ पानी है, और वो पानी कितना है वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक है चलो मान लेते हैं, है ना, ये इसके अंदर कुछ पानी है, ठीक। अच्छा जितना पानी है उस हाइट को हम यहां पे क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मान लो कि इसका हाइट इतना है, ठीक, और ये h ही ले लेते हैं, कोई नहीं। अब यहां पे किया क्या है इसने एक आयरन क्यूब को इसके अंदर डाल दिया। अच्छा लीजिए हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक आयरन क्यूब इमर्स करेंगे। अच्छा जैसे ही हमने इसके अंदर आयरन क्यूब इमर्स किया, आयरन क्यूब को इमर्स करते ही इसके अंदर जो पानी का लेवल है वो क्या हो गया, राइज हो गया, पानी का लेवल राइज हो गया। और पानी का जो लेवल राइज हुआ है, पानी का लेवल, उसकी हाइट दी हुई है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, उसकी हाइट दी हुई है 8 होल 9/14 सेंटीमीटर। यही चीज समझने की बात है। पानी ऑलरेडी कितना था मेरे को नहीं पता कितना था, जैसे ही आयरन क्यूब इसके अंदर डाला वाटर की हाइट इतनी राइज कर गई, सिर्फ इतना राइज हुआ, 8 होल 9/14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एज ऑफ द क्यूब निकालना है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब के डालने के बाद ऐसा हुआ, यानी जितना पानी राइज कर रहा है वही वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए का क्यूब एज होता है, एज का क्यूब, पाई 22/7 इंटू रेडियस, यहां पे इसका बेस कितना था, डायमीटर 14 था, यानी कि रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 8 होल 9/14, ठीक है 8 होल 9/14 सेंटीमीटर।
और ये इक्वल है किसके, ए क्यूब के। 7 से 7 कैंसिल हो रहा, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ हो रहा है, 7 ये कटेगा लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। 22 इंटू 7 इंटू, अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 44, 2 4 जा 8। देखो ऐसे किया जाता है, जैसे कि देखो 2 इंटू 4 इंटू 14 कर दिया मैंने। अब 14 4 जा 56, 56 2 जा 112, देखा आ गया ना। और 112 में अगर 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 121 अपॉन में 14। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, कितना आ रहा है ये आ रहा है 1331 इज इक्वल टू ए क्यूब। तो देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू 11 का क्यूब, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये आ गया, इतना आसान था, ये ज्यादा टिपिकल नहीं था, बस आपको समझना है कि किस तरह से सिचुएशंस हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।